मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत घर के सबसे छोटे सदस्य से किया है, जो कि आज अपने मौसा जी के साथ खेलेगा होली। पिछले साल तक तो देखा जाता था ये बिल्कुल भी होली नहीं खेलता, डरता था। अब तो मस्ती से सबके साथ खेलता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए, ये सबसे छोटा घर का सदस्य किस तरह से रंग बताए, इतने प्यार से रंग लगा रहा है जैसे कि दर्द नहीं होना चाहिए, जैसे खुरदा गुलाल हो, बिल्कुल वैसे ही प्यार से गुलाल लगा रहा था पैरों में। छोटा सा है लेकिन सब जानता है कि बड़े के पैरों में रंग लगाना है, गुलाल रंग लगाना है। सर पे नहीं लगा, सबके बड़े जितने भी बड़े थे घर में सबको उसने अपने पैरों पे गुलाल लगा के सबसे आशीर्वाद लिया। अब नहीं बोलते तो बोलता भी था, मुझे आशीर्वाद दो ना। सोचिए, इतना छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। आजकल के छोटे बच्चे भी सब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद वैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो जब मायके या ससुराल दोनों की तरफ से हम बड़े हैं, तो सभी तो पहले आके पैरों पे रखकर गुलाल लगाते हैं। उसके बाद जहाँ भी लगाना हो उस तरह का खूब मौज मस्ती किया हम लोगों ने। और प्लीज़, मेरे दोनों भाइयों ने बनियान पहनी हुई है, इस बात को ध्यान मत दीजिएगा। इन लोगों को मतलब अपना काम कम हो इसलिए पहन लिया था कि कलर के कपड़े इतनी जल्दी साफ़ तो होते नहीं हैं, फेंक देते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों ये पहन लिया था। उसके बाद हम दोनों आ गए थे नीचे मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो पहले मेरे हस्बैंड ने लगाया पापा को, उसके बाद फिर मैंने पापा को गुलाल लगाया था। आज भी एक जात की फीलिंग आती है जब पापा मम्मी दोनों ही जब सर पे हाथ रखते तो एक अलग सी फीलिंग आती है, जिसके बारे में मैं आज तक समझ नहीं पाई ना। मैं आपको बता सकती हूँ कुछ आखिर क्या मैं सोचती हूँ, मुझे कैसा फील होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हैं। वो हैं तो सब कुछ है हमारे पास। भगवान ऐसा आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना के रखे, और क्या चाहिए उनके सिवा हमें। उसके बाद मम्मी को गुलाल लगाया है। मम्मी कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मंडप फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबके सब होली खेल के छत पे चले गए हैं, मुझे अकेले छोड़ के होली खेलने के लिए। नीचे जो खेला गया वो सूखी होली थी सिर्फ गुलाल से। अब पानी के साथ होली खेली जाएगी, उसके लिए छत पे गए हैं कि नीचे तो मैं खेलने ही नहीं देती, सब गीला हो जाता है, इसलिए सबको मैंने छत पे भगा दिया। सिर्फ मैं अकेले की। देखिए, मेरा किचन में खाना बन रहा है इस वक्त। सारा खाना नहीं बना है, थोड़ा सा बनाया कि मेरे हस्बैंड के लिए बनाया अपनी। तो दो तरह के खाने बनाने पड़ते हैं, इसलिए अपने लिए पहले हस्बैंड के लिए बनाया है, फिर अपने लिए बना रही हूँ। इस बार सच में मम्मी ने मेरा एक काम बढ़ा दिया है। पिछले टाइम तक मम्मी कर लेती थी, इस बार मुझे खुद को करना पड़ रहा है। कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो देखिए, किचन में मेरा खाना चल रहा है। किचन में तो भूकंप आया हुआ है, सारा सामान इधर। बस थोड़ी देर के, आधे घंटे की बात है, और वो आधे घंटे में बन जाएगा। उसके बाद मैं छत पे जाऊंगी, फिर छत पे दिखाऊंगी कि वो सब कर क्या रहे हैं। पानी नहीं डालेगा, लो। हाँ, आ गई। पानी नहीं डालेगा, मैं इसलिए फ़ोन लेकर सुरक्षा कवच लेकर आई हूँ। फिर खाना बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ छत पे। तो छत पे आने के बाद देखा सब बहुत अच्छी तरह से मस्ती कर रहे थे। और सच्ची बताऊँ तो मेरे हस्बैंड सबसे ही बड़े हैं और बाकी सारे छोटे छोटे हैं। तो उन पे ऐसे तो नहीं होता, सब पिचकारी से डालते तो वो पूरा मग ले लेते पानी भर के। और भाई ने क्या कहता है, ये टब मतलब कि ये ख़राब हो गया था, तो इसको काट के अलग से करके रखा, उसे फिर पानी सबमर्सिबल चला के भर दिया था। तो उसी में से हमने ले लेते, उसमें कलर नहीं है, सिर्फ गुलाल डाल दिए जिसके कारण उसका रंग लाल हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें कलर घुला गया है, बस उसी में से ले लेकर सबके सर पे डाल देते थे। जब खाली हो जाता तो फिर भाई जाता था नीचे समरसीवर चला के वापस उसमें भर देता, दोबारा गुलाल डाल देती। ये कलर जाता है तो फिर जल्दी साफ़ नहीं होता, इसलिए उसने उसमें गुलाल मिलाना शुरू कर दिया। और जो बच्चे थे कभी कभी तो उसमें जाकर बैठ जाते थे कि पानी में इतना, खास तौर से ठंडे पानी से तो दूर ही रखा था। इस होली के टाइम में खूब ठंडे ठंडे पानी में ही मज़े किए। वैसे भी गुब्बारे में भर भर के
जो फेंकते थे, कभी तो यही बच्चे फेंकते और आसपास के बच्चे वो भी फेंकते थे, इतनी कस के चोट लगती थी, लेकिन किसी को कुछ बोल तो सकते ही नहीं है, होली है। सब इसी बहाने सब गुब्बारे मार मार के खेल रहे थे। और इधर समरसीवर चला के भाई मेरे ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहा था। ऊपर बाथरूम जो बना हुआ उसमें मैं छुप जाई, फिर भी वो पूरी कोशिश की, थोड़ा सा तो बच गई थी, लेकिन फिर भी भीग गई थी मैं लास्ट में आई थी, इसलिए मैं गीली नहीं हुई थी, लेकिन उसने वहाँ समरसीवर चला के मुझे भिगा दिया। मुझे मेरे ऊपर पानी डालने के बाद उसके बाद जब जो खाली हो गया थोड़ा पानी, तो उसको वापस से भर दिया उसने। नहीं भरते तो बच्चे कहते हैं कि मामा खाली हो गया, खाली हो गया, तो वो दोबारा समरसीवर चला के भर देता। और उसका कनेक्शन भी ऊपर से ले लिया था, ताकि नीचे मम्मी को बताना ना पड़े कि समरसीवर चलाने के लिए ऊपर करे। ऊपर से जब खाली होता ऑन करके वापस भर देता था। उस दिन तो ऐसा होता है। और ये छोटा सा है, वो तो बताओ कि खेलते इतना डरता था ना पानी से, ना खुद खेलता है ना अपने मम्मी पापा को खेलने देता था। कहता है आप मुझे छोड़ के मत जाओ। ये 2 साल से ही है जो खूब मस्ती करता है, सबके साथ खेलता है, पानी डाल भी देते हैं तो भी नहीं, ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था पहले। कोई भी फेस्टिवल ना अच्छी तरह से नहीं करता, छोटी छोटी बात पर रोने लगता था। और बहुत अच्छी तरह से खेलता है, खुद भी मस्ती करता है और दूसरों को भी मस्ती करवाता है। अब इसके बारे में जितना बताऊं वो ही बहुत। हम लोगों ने इस दिन बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने कैसे इंजॉय किया ये तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और हमने जिस तरह से किया वो सब तो आपने देख ही लिया है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक कर दीजिए। आपने अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। जाते जाते अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी बजा दिए। बाय बाय।